हेलो विद्यार्थियों, मिशन एक्सीलेंस एकेडमी इलाहाबाद में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इसके पहले के टॉपिक पर हमने आपको मूल प्रभाज पढ़ाया था। आज का टॉपिक है फार्मलता, जो कि मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। एक बर्तन लेते हैं और इस बर्तन में हम जल रख लेते हैं। 1 लीटर आयतन होगा। इसमें हमने विलेय पदार्थ मिलाया। विलेय पदार्थ मिलाया। अब विलेय पदार्थ के साथ साथ में हम इसको ग्राम में ही मिलाते हैं, तो हमको क्या मिल गया? ये विलयन मिला। अब इन्हीं तीनों शब्दों को लेकर के हम परिभाषित करते हैं। जब किसी भी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान ज्ञात नहीं होता है, तब हम फार्मलता के पद में उसकी सांद्रता को ज्ञात करते हैं। यानी क्या नहीं ज्ञात होगा? आणविक द्रव्यमान ज्ञात नहीं होने पर हम उस विलयन की सांद्रता फार्मलता के पद में निकालते हैं। इसके लिए परिभाषा क्या होगी? 1 लीटर विलयन में विलीन विलेय पदार्थ के ग्रामों की संख्या या विलीन विलेय पदार्थ के द्रव्यमान की संख्या ही उसकी फार्मलता कहलाती है। तो फार्मलता बराबर होगा विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। अगर हम इसको ग्राम में ले लेते हैं ये भी ठीक है, बटे। अब यहाँ पर विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान ज्ञात नहीं होता है, तो हम क्या रखते हैं? इसका सूत्र द्रव्यमान रखते हैं। विलेय पदार्थ का सूत्र द्रव्यमान और गुणे आयतन लीटर में। यदि ये लीटर में आयतन न रखा जाए, अगर ml में रखें 1000 का गुणा हो जाएगा। ये बराबर हो गया विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलेय पदार्थ का सूत्र द्रव्यमान गुणे आयतन ml में अपूरे का गुणे 1000। ये इसका सूत्र हो गया। सांद्रता ज्ञात करने की भौतिक विधि। पहला है द्रव्यमान प्रतिशत अथवा द्रव्यमान प्रतिशत। एक बर्तन लेकर के हम इसमें विलायक का द्रव्यमान रख लेते हैं। ये हो गया विलायक।
विलायक, और इसमें हम घोल देते हैं यानी विलीन कर देंगे विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ ग्राम में। अब जो विलायक का द्रव्यमान होगा ये 100 ग्राम होगा। कितना होगा? 100 ग्राम। तो ये मिल जाएगा विलयन। क्या मिल जाएगा? विलयन। किसी विलयन के 100 ग्राम में विलीन विलेय के ग्रामों की संख्या के आधार पर हम उसकी प्रतिशतता को ज्ञात करते हैं। तो अब ये देखना है कि द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होगा? द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का द्रव्यमान ग्राम में अगुणे 100। तो आपको ये ध्यान देना है कि कितना इसमें रखेंगे? 100 ग्राम। 100 ग्राम यदि हम लेकर चल रहे हैं तो 100 ग्राम में ही इसका पद हो जाएगा आपका द्रव्यमान प्रतिशत में। ठीक। दूसरा टॉपिक है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत। अगर हम एक बर्तन में विलायक की मात्रा रखेंगे, अब विलायक किसमें होगा? इसका मात्रक क्या होगा? 100 ml। 100 ml इसका आयतन हो गया। इसमें हमने विलेय पदार्थ डाल दिया, विलेय पदार्थ। और जब विलेय पदार्थ डालेंगे तो ये ग्राम में होगा और ये ml में है और ये हो गया विलयन। तो विलयन कितना होगा? 100 ml में। 100 ml विलयन में विलीन विलेय के ग्रामों की संख्या के आधार पर ही हम आयतन प्रतिशतता निकालते हैं। तो आयतन प्रतिशतता बराबर हो जाएगा विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में पूरे का बटे पूरे का बटे विलयन का आयतन ml में पूरे का गुणे 100। प्रतिशत जहाँ तात्पर्य है वहाँ 100 ही हम रखते हैं, 100 से ज़्यादा नहीं रखेंगे। प्रतिशत का मतलब ही होता है प्रति सैकड़ा, अर्थात 1 सैकड़ा 100, तो हम 100 का ही गुणा करेंगे, 100 से ज़्यादा गुणा नहीं कर सकते हैं। बशर्ते यहाँ पे ml का जो ml में आयतन लिया गया है 100 भी हो सकता है, 100 से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ये 1000 ml भी हो सकता है, 1000 से कम भी हो सकता है। तीसरा टॉपिक आपका आता है आयतन आयतन प्रतिशतता। आयतन आयतन प्रतिशतता, अथवा इसको हम आयतन प्रतिशत भी कहते हैं। आयतन प्रति
तो आइए देखिए, ये विलायक हो गया और ये विलेय पदार्थ हो गए, विलेय पदार्थ। अब विलेय पदार्थ किस में घुले होंगे? ml में। विलायक का आयतन कितना होगा? 100 ml। अब ये आपका आ जाएगा विलयन हो जाएगा, और विलयन जो बन गया ये 100 ml बना, तो आयतन प्रतिशतता बराबर होगा विलेय का आयतन ml में बटे विलयन का आयतन ml में और गुणे 100। चौथा टॉपिक आपका आता है चौथा टॉपिक है ppm में सांद्रता। इसका तात्पर्य है, इसका अर्थ होता है पार्ट्स पर मिलियन। ppm में सांद्रता, तो जो ppm में सांद्रता होगी यह बहुत छोटी सांद्रता होती है, बहुत अल्पमत इकाइयाँ होती हैं। इसका उपयोग पर्यावरण में किया जाता है, पर्यावरण में प्रदूषण को मापने के लिए। इंडस्ट्रियल में इन सब का उपयोग किया जाता है। छोटे छोटे मात्रक जो होते हैं वह आपका औद्योगिक रसायन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आप बना रहे हैं टूथपेस्ट, कोलगेट जिसको कहते हैं, मंजन करते हैं, उसकी आवश्यकताएं हैं। कोई भी खाद्य सामग्री आप बना रहे हैं, उसमें जो आपका पदार्थ मिलाए जाते हैं वह पार्ट्स पर मिलियन में होते हैं। तो पार्ट्स पर मिलियन जो आपका मात्रक केमिस्ट्री में आता है वह सबसे छोटा मात्रक होता है। इसमें इसका सूत्र होगा विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का द्रव्यमान ग्राम में गुणे 10⁶। 10⁶ क्यों होता है? क्योंकि 1 मिलियन बराबर 10⁶ ml। अगर हम ग्राम में उसको लेकर चलते हैं 10⁶ होते हैं, तो इसका सूत्र हो गया। तो विलयन का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का द्रव्यमान ग्राम में और गुणे 10⁶। अगर गैस को अवस्था को लेकर चल सकते हैं तो हम यहाँ पे विलेय पदार्थ का, अगर गैसीय पदार्थ लेकर चलें, गैसीय के लिए हम लेकर चलते हैं। मान लीजिए गैसीय अवस्था में है, पर्यावरण में इसका मापन करना है। गैसीय अवस्था में तो हम लिखेंगे विलेय पदार्थ का द्रव्यमान यानी आयतन का आयतन ml में बटे विलयन का आयतन ml में और गुणे 10⁶। ये टॉपिक हो गया। अब आपका ये चीज़ें समाप्त हो गई, यानी सांद्रता जो सांद्रता के पद में था, यानी जब भी विलयन की हम सांद्रता ज्ञात करते हैं तो इन सांद्रता का भौतिक और रासायनिक दोनों विधियां समाप्त हो गई। इसके बाद का टॉपिक और है, यदि आप लोगों को किसी भी प्रकार की सांद्रता पर या किसी पर भी कोई भी समस्याएं यदि हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप पर अवश्य मैसेज करिए और व्हाट्सएप की मदद की सहायता से आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा।
व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप निकाल करके आप मैसेज कर सकते हैं। और केमिस्ट्री के जो आपके सबसे मेन पॉइंट जिसको कहते हैं एज बेस कहते हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है। केमिस्ट्री सरल विधि और दूसरा बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए 2 पार्ट उसमें लगाए गए हैं, दोनों पार्ट का लिंक दिया गया है। किसी भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आसानी से आप निकाल करके उसको आप पढ़ सकते हैं। आइए 1-2 सवाल भी कर लेते हैं इस पे। प्रश्न 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 ग्राम जल में विलीन किया गया। विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। देखिए क्या क्या चीज़ दिया है। विलेय का द्रव्यमान कितना है? 10 ग्राम है। विलायक का द्रव्यमान कितना है? 500 ग्राम। अब यह ध्यान देना है कि दोनों का भारात्मक दिया गया है। अब भारात्मक जब भी रहेंगे तो द्रव्यमान जुड़ जाएगा। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान और विलायक का द्रव्यमान दोनों आपस में जोड़ देंगे तब मिलेगा विलयन। तो अब विलयन का निकालना है। विलयन का द्रव्यमान बराबर विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान कितना है? 500 और धन विलेय का द्रव्यमान कितना है? 10। तो बराबर कितना हो गया? 510 ग्राम। अब आपका सूत्र है द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए, द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान और गुणे 100। दोनों द्रव्यमान ग्राम में हैं। अब आप लिख चलिए। तो विलेय का द्रव्यमान कितना हो गया? ये टॉपिक है 10 बटे विलायक का द्रव्यमान कितना है? 510 गुणे 100। अब इनको इससे काट देंगे तो बराबर कितना मिला? 100 बटे 51। अब हम 100 में 51 का भाग दे देंगे। 100 भागे 51 कितनी बार गया? एक बार लेके चलेंगे। जब एक बार लेके चलेंगे तो आ जाएगा 51। ये 49 हो गया। पॉइंट बढ़ा दिए। ठीक। अब जब पॉइंट बढ़ाएंगे ये 0 हो जाएगा। अब जब 0 हो गया तो 490 हो गया। अब फिर हम लेके चलेंगे तो कितनी बार लेके चलेंगे? 9 बार। तो आपका 9 और 9 × 45 ये हो गया। फिर कितना आया? 41। फिर 0 बढ़ाए। फिर हम कितनी बार ले चल सकते हैं? 8 बार। 8 × 8 और 8 × 40 यानी 2 आया।
तो ये आपका कितना आ गया, ये आपका आंसर आया 1.98%। इनका द्रव्यमान प्रतिशत कितना हो गया, 1.98%। तो प्यारे बच्चों, ये टॉपिक हमने आपको पढ़ाया। यदि आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो अवश्य मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। इसके साथ अभी आपके चैनल पर यानी मिशन एक्सीलेंस एकेडमी इलाहाबाद के चैनल पर केवल केमिस्ट्री और मैथ चल रहा है, और सब्जेक्ट भी जल्द ही प्रारंभ करा देंगे। टीचर हमारे सब उपस्थित हैं और जल्दी से जल्दी ही आपको सभी विषय का क्लास मिल जाएगा। और अच्छे से आप लोग इसको पढ़िए। जो भी दिक्कतें हैं उसको आप अवश्य मैसेज करिए या कमेंट करिए, तब उसके द्वारा हम आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका आता है, आइए एक दो सवाल और करा देते हैं। हम एक दो सवाल और कराते हैं, क्योंकि हर विद्यार्थी केमिस्ट्री में सवाल से ही भागता है, न्यूमेरिकल पोर्शन से ही भागता है। न्यूमेरिकल पोर्शन से भागने पर उसकी केमिस्ट्री कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि बोर्ड में कंपटीशन में हमेशा केमिस्ट्री पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। हर बोर्ड में आपको कम से कम 10-15 नंबर का क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछा जाता है। प्रश्न है, 20 ml एथिल एल्कोहल को 200 ml जल में विलीन किया गया। प्राप्त विलयन की आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। देखिए अब यहाँ क्या क्या चीज़ें दी गई है। ये टॉपिक आपका हो गया विलेय, और ये क्या हो गया, विलायक। जब अवस्थाएं समान हों तो वैसे भी अवस्था समान होने पर या भिन्न होने पर भी जिस पदार्थ का आयतन अथवा द्रव्यमान अधिक होगा वह विलायक होगा, और जिस पदार्थ का आयतन अथवा द्रव्यमान कम होगा वह विलेय होगा। तो यहाँ पे विलेय की मात्रा कितनी हो गई, यानी विलेय का आयतन ये बराबर कितना हो गया, 20 ml। विलायक का आयतन कितना हुआ, ये 200 ml। अब आपको निकालना है विलयन का आयतन। विलयन का आयतन विशेष ध्यान देना है कि दोनों के अवस्था यानी यहाँ पे आयतन दोनों हैं, अर्थात जब हम दूध में पानी मिलाएंगे, मान लीजिए हमने 1 लीटर दूध लिया और उसमें 100 ml पानी मिला दिया, तो दूध का आयतन बढ़ जाएगा। लेकिन यदि दूध की अवस्था क्या होती, ठोस होती, तो उसमें हम पानी मिलाते तो उसके आयतन में वृद्धि नहीं होती। अर्थात दोनों की अवस्था क्या है, द्रव है, और जब दो द्रव आपस में मिलाए जाएंगे तो निश्चित रूप से उसका आयतन बढ़ जाएगा। दोनों मिश्रण हो जाएंगे और मिश्रण का आयतन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे विलयन का आयतन हो जाएगा विलेय का आयतन धन विलायक का आयतन, यानी 200 धन 20 बराबर 220। अब आइए आप प्रतिशतता निकाल लीजिए। तो प्रतिशतता का सूत्र है यहाँ पे आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय का आयतन बटे, ये ml में होगा,
बटे विलायक का आयतन ml में और गुणे 100। तो विलेय का आयतन कितना है 20 ml, विलायक का कितना हो गया, सॉरी विलयन का, यहाँ पे विलयन रहेगा, विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन कितना हुआ 220 गुणे 100, इसको काट दीजिए, ये बराबर आ जाएगा 1, इसको भी काटेंगे तो 1/11, यानी आपको मिला क्या 100/11, तो आ जाएगा 9 और फिर 0 और फिर आप लेके चलेंगे तो 100 में जब आप 11 का भाग देंगे तो 11 ये 99 हो गया, 99 9 और फिर 1 बचा, फिर 0 बढ़ाए 10 हो गया, फिर यहाँ पे 0 जब बढ़ाए तो 100 हो गया, यह आ जाएगा 9, यानी ये इतना प्रतिशत 9.09% हो गया। ये आपका किसका आया, आयतनात्मक प्रतिशतता। तो आज का टॉपिक यहीं तक। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास जो भी सूचनाएं होंगी या इस चैनल द्वारा जो भी सूचना दी जाएगी वह तत्काल आपके पास पहुंचेगी। कोई नया वीडियो भी लोड किया जाएगा तो वह आपको पहुंचेगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने छोटे भाई बहनों को भी इस चैनल से जोड़िए, क्योंकि 9th 10th 11th की भी क्लास जल्दी ही प्रारंभ हो जाएगी।